ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 78 भीष्म का उपदेश जारी है। धर्मराज के सभी प्रश्नों का भीष्म ने उत्तर दिया और विस्तार रूप से उसे समझाया भी। विरोधियों को तथा दोस्तों को पहचानना और आवश्यकता आने पर विरोधियों से भी दोस्ती करना, इन विषयों को उपकथाओं के माध्यम से विवरित किया भीष्म ने। 5 और 10 संख्याओं की व्याख्या भीष्म ने की। राजा को किन किन पर विजय प्राप्त करना है। विरोधी यानी कि दुश्मन, वस्तु, औरत, शब्द, अपराध, इन पांचों के कारण उत्पन्न होने वाली दुश्मनी और विरोध तथा 10 विषय जैसे ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, झूठ, लापरवाही, डर, चिंता, अज्ञान, अन्याय, अनादर, इन सब के कारण पैदा होने वाले आपत्तियों से एक राजा को अपने आप को बचाना चाहिए। 5 और 10 के बीच छिपे कितने विषय हैं और वे कितने खास हैं, समझाया भीष्म ने। राजा अन्याय से जो व्यय वसूल करता है वह उसी एकत्रित किए गए संपत्ति के कारण ही बर्बाद हो जाएगा। इस कार्य को भीष्म ने गाय के दूध दुहने के साथ तुलना की। गाय को खाना खिला के प्यार से उसकी देखभाल करके फिर दूध दुहने का काम किया जाता है। उसी प्रकार व्यय वसूल भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर गाय के थन को ही काटा जाए तो राजा और प्रजा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। गलत कार्य करने वाले अधिकारियों के बारे में जो खबरी सूचना देते हैं उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों पर किस हद तक भरोसा करना चाहिए। दोस्तों के गुणवत्ता के आधार पर उन्हें कैसे पहचानना, यह सब बातें भीष्म ने समझाया। राजा को सलाह देने वाले अच्छे लोगों पर अगर दोष आरोपण लगाया जाएगा तो राजा को किस प्रकार आचरण करना है और उन हालातों की जांच किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हें भी बड़ी ही स्पष्टता से समझाया भीष्म ने। राजा को कितने लोगों को अपनी मदद के लिए रखना चाहिए और किस प्रकार उन पर भरोसा करना चाहिए, इस विषय में मुझे स्पष्टता नहीं है, ऐसा जब धर्मराज ने कहा तब भीष्म ने एक कहानी सुना के धर्मराज को समझाया। कुछ ऋषियों ने परशुराम को एक कहानी सुनाई, उसे मैंने भी सुना, वही तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार कहा भीष्म ने। एक जंगल में एक कर्मरत ऋषि रहता था। उनके तपोबल के कारण सिंह, बाघ, हाथी, चीता, शरभ आदि भयंकर जानवर ऋषि के इर्द गिर्द बड़ी ही सामान्य रूप से घूमते रहते थे। वे जो भाषा बोलते थे उस भाषा से ऋषि परिचित थे। एक दिन एक कुत्ता उस ऋषि के पास आया और कई दिन वहां रहने लगा। एक चीता उस कुत्ते को मारना चाहता था। कुत्ते की डर को मिटाने के लिए ऋषि ने उस कुत्ते को चीते के रूप में बदल दिया। एक दिन वह चीता बाघ को देखकर डर गया, तब उस ऋषि ने चीता को बाघ बना दिया। फिर एक दिन वह बाघ जंगल का राजा सिंह को देखकर डर गया, इसीलिए ऋषि ने उस बाघ को सिंह बना दिया। वही जंगल का राजा सिंह एक बार जब उससे शक्तिशाली जानवर जिसे शरभ कहते हैं, जिसके 8 पैर हैं, उसे देखा तो उसे देखकर सिंह डर गया। उसे जब ऋषि ने देखा तो उस सिंह को शरभ के रूप में बदल दिया। असल में ये सिंह वही कुत्ता था जो सबसे पहले ऋषि के पास आया था और चीता बना, फिर बाघ बना और उसके बाद सिंह बना और आखिर में शरभ ही बन गया। कुत्ते के रूप से बदल के आखिर में वह शरभ बना दिया गया। जब तक कुत्ता उसके स्वरूप में था तब तक शांत था, लेकिन जैसे ही वह शरभ बना दिया गया वह क्रूर हो गया और सभी जानवरों को मारने लगा। बाकी जितने भी जंगली जानवर थे वे शरभ को देखकर डर के मारे जंगल से बाहर चले गए। शरभ ने सोचा, मेरे बल को देखकर सभी जानवर डर के मारे रहने लगे और बाहर चले गए। मुझे जिस ऋषि ने कुत्ते से बदलकर शरभ बनाया, अगर वह ऋषि किसी और जानवर को मुझ जैसा बनाएगा तो मेरी मुख्यता कम होगी। इसलिए उसने तय किया कि ऋषि को भी मार डालना ही सही होगा। जब वह ऋषि के समीप आया
तो उसके इरादों को ऋषि ने भांप लिया। उससे पहले ऋषि ने क्या किया कि उसे पहले जैसा ही कुत्ता बना दिया और जंगल से ही भगा दिया। किसे मदद के लिए रखना चाहिए, इस कहानी के दौरान धर्मराज को भीष्म ने समझाया। और किस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए और क्या क्या हमें देखना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया भीष्म ने। सद्गुण, नम्रता, करुणा, बल, वीरता, शिक्षा, बुद्धि, जिस व्यक्ति में ये सारे गुण हों उसे ही राजा को अपने समीप रखना चाहिए, भीष्म ने समझाया धर्मराज को। जय श्री कृष्ण।